हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हो। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी सबके लिए काम नहीं करता। बहुत लोग तो करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फॉलो करते हैं, मैनिफेस्टेशंस भी फॉलो करते हैं, उनका छोटा छोटा विश फुलफ़िल हो जाता है। लेकिन जो बड़ा डिज़ायर है ना, वो कभी कभी फुलफ़िल नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? इसमें भी बहुत बड़ा एक रीज़न है जो अगर आप लोग नहीं समझोगे तो मुझे लगता है आप नहीं कर पाओगे आपका डिज़ायर विश को मैनिफेस्टेशन। तो इसीलिए आपको सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा काम आपको नहीं करना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करेगा। तो चलो आप देखते हैं कि क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शंस काम नहीं करता सबके लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शंस ये यूनिवर्स का सबसे ट्रू मेथड है। आप जो भी सोचोगे, जो भी आप मैनिफेस्टेशंस करना चाहोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिव रहता है। आपका कॉन्शियस माइंड समझता है क्या है आपका रियलिटी क्या है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका फ्यूचर, आपका प्रेजेंट, आपका पास्ट, सब कुछ आपका सबकॉन्शियस माइंड समझता है। तो सबसे पहले आप जो भी कुछ मैनिफेस्टेशंस करना चाहते हो, आपका ये थिंकिंग, आपका ये थॉट आपको कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक लेकर जाना पड़ेगा, तभी आपका मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होगा। लेकिन वो कैसे गाइस? कॉन्शियस माइंड मतलब वो होता है कि आप अभी जिस सिचुएशन में हो, आप जो आप जानते हो कि आपके लिए ये सारे चीज़ एप्लीकेबल है या फिर आपके लिए ये सारे चीज़ आप मैनिफेस्टेशन कर पाओगे, तो ये आपका कॉन्शियस माइंड के अंदर रहता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड आप जो सोच भी नहीं सकते कि आप ऐसा कुछ बन पाओगे या फिर ऐसा आप मैनिफेस्टेशंस कर पाओगे, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। आप अगर ऐसा कोई बड़ा विश आप पकड़ोगे तो आपको आपका कॉन्शियस माइंड आपको बताएगा कि वाकई में कि ये आप हो पाओगे, मतलब मन में बहुत क्वेश्चन क्रिएट करेगा। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को आपको समझाना पड़ेगा कि हाँ, मैं ये अचीव कर पाऊँगी। वो कैसे गाइस? आप अगर कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी डिज़ायर आपका विश है, आप एक तरीके से तो आप कर रहे हो कि आप जो रिचुअल, जो फॉर्मेलिटीज़ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, वो तो आप कर रहे हो। लेकिन मन में एक डाउट है अगर आपको कि ये हो पाएगा या नहीं, तो ये डाउट ही आपको हटाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके मन के अंदर ये सारे डाउट्स रहेंगे तो कभी भी आपका जो मैनिफेस्टेशंस का थॉट है वो आपको सबकॉन्शियस माइंड तक जाने नहीं देगी। तो इसीलिए आपको आपका डाउट को सबसे पहले हटाना पड़ेगा। अगर आपका डाउट को आप हटा देंगे तो आप कुछ भी मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड से आप कुछ भी मैनिफेस्टेशंस कर सकते हो जो आप चाहते हो। इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल विश को भी आप सबकॉन्शियस माइंड से मैनिफेस्टेशंस कर सकते हो। तो जिन लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शंस यूज़ करते करते थक चुके हो कि आपको कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं मैनिफेस्टेशन हो रहा, उन लोगों के लिए मैं ये स्पेशली मैसेज देना चाहती हूँ कि पहले आप आपके बात को सबकॉन्शियस माइंड तक लेकर जाइए, उसके बाद आप यूनिवर्स से ट्रस्ट रखिए। आपका कोई भी विश फुलफिल हो सकता है। और एक रीज़न होता है आपका विश मैनिफेस्टेशन ना हो, इसलिए और एक भी रीज़न है, वो है आपका कर्मिक प्रॉब्लम। अब जो भी आपका पास्ट कर्मास है उसी से रिलेटेड आपका फ्यूचर या प्रेजेंट होगा। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, बहुत शिद्दत से कुछ भी चीज़ को चाहते हुए भी आप लोग मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका कर्मास कुछ ऐसा है। आपका कर्मास अगर कुछ बैड सा है तो आप कहीं बार आप बहुत आपका डिज़ायर को भी मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपको कर्मा से रिलेटेड कुछ करना पड़ेगा। मतलब
आपका कर्मिक प्रॉब्लम को रिलीज़ करने के लिए आप होओपोनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हो। आप सिर्फ मन में आपको विजुअलाइजेशन करना है कि आपका मैनिफेस्टेशन जो भी है वो फुलफ़िल हो रहा है कि, और आप कोई दूसरा मेथड भी फॉलो कर सकते हो रिलेटेड टू लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, और उसके साथ साथ आप होओपोनोपोनो प्रेयर भी करिए ताकि आपका कार्मिक जो प्रॉब्लम है, अगर आपका कार्मिक प्रॉब्लम की वजह से आपका विश मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप आपका मेथड के साथ, मतलब आपका विश के साथ साथ आप होओपोनोपोनो प्रेयर भी करिए ताकि आपका प्रॉब्लम भी रिलीज़ हो जाए। और अगर आपको नहीं पता है कि होओपोनोपोनो प्रेयर कैसा होता है, तो आप सर्च कीजिए, और मैं भी आपके लिए स्पेसिफ़िकली होओपोनोपोनो प्रेयर के बारे में एक स्पेसिफ़िक वीडियो लाऊंगी। तब तक आप सर्च कीजिए, आप जानिए कि होओपोनोपोनो प्रेयर क्या होता है, और आपको इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कल ही आपके लिए होओपोनोपोनो प्रेयर के बारे में बताऊंगी। अगर आपको जल्दी चाहिए तो अभी भी आप सर्च कर सकते हैं, और नहीं तो आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप रिलैक्स होकर बैठिए, मैं कल ही आपके लिए स्पेसिफ़िकली होओपोनोपोनो प्रेयर के लिए एक अलग सा वीडियो क्रिएट करूँगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपको ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपको मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, आपका मन की बात आपका सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना चाहिए। और अगर इस सब टेक्निक को करने के बाद भी आपका मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल नहीं हो रहा है ना, तो आपको ज़रूरत है अभी से आप होओपोनोपोनो प्रेयर को स्टार्ट कीजिए। होओपोनोपोनो प्रेयर से क्या होता है, आपका सारा जो कार्मिक प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे रिलैक्स होने लगता है, मतलब धीरे धीरे रिलीज़ होने लगता है, और यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हमेशा रहेगा।